तो अभी हम लोग 4.1 एक्सरसाइज लगाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और ये पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने। ये लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसे एग्जांपल में चेक किया वैसे ही चेक कर लेंगे। ये देखिए पहले को हमने सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक कब नहीं होगी? जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं हो। दूसरे वाली की बात की, सेकंड वाले को लिखा, इसको ओपन कर डाला, ओपन करके ये हाथ में मिल रहा है, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में है। इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, नंबर 3 पे आ जाओ, तीसरा पार्ट इसका। थर्ड पार्ट ये दिया हुआ है, इसको हमने ओपन किया और ओपन करने पे क्या हाथ लगा मल्टीप्लाई करके? -3x + 1। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब चौथे पे आ गए। चौथे पे हमने ओपन कर दिया बोथ साइड, है ना, और ओपन करने के बाद वैल्यू एक्सप्रेशन मिला, इक्वेशन मिली एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बिल्कुल सरल सवाल। अगला पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 को भी सिंपली सॉल्व कर लिया, यहां से लेके यहां तक हम दिखाई पड़ रहा है कि ये है इस फॉर्म में। नंबर 6 पर आ गए, इसको भी सॉल्व कर लिया और देखा कि लीनियर इक्वेशन मिल गई, क्वाड्रेटिक वाला टर्म गायब हो गया यहां से, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और देखिए 7वां और 8वां पार्ट, 7th को फिर हमने एक्सप्रेशन सॉल्व किया फॉर्मूला वगैरह लगा के जैसे कर रहे हैं, ये हमारी क्यूबिक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये बन गई थी, क्वाड्रेटिक नहीं है, ये इस फॉर्म में नहीं है हमारे, ये क्यूबिक फॉर्म में आ गई है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगी। और तीसरे वाले में चले गए, तो तीसरे वाले को हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके क्या देखा? क्यूबिक टर्म कट गया, तो ये क्वाड्रेटिक है। तो ये 8 का एक्सप्रेशन इस तरीके से निकल के आ गया। बात समझ में आई होगी। अब जो अगले क्वेश्चन हैं देखिए, इसमें रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे एग्जांपल में दिया था वैसे ही बनाने की बात की गई है। तो पहले वाले को लेते हैं हम लोग, और पहला वाला क्या बोलता था? एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth। तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए ब्रेथ इसकी x है, तो लेंथ क्या है? इसकी ट्वाइस से एक ज्यादा, इसकी ट्वाइस 2x और उससे एक ज्यादा +1, ये इसकी लेंथ हो गई। अब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया, बराबर कर दिया 528 के, जो कि एरिया के बराबर है। गॉट इट? और ये हमारी सिचुएशन एक्सप्रेस हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में। पहला वाला पार्ट हो गया हमारा। कन्विंस्ड है इससे? हम लोग हर क्वेश्चन इसलिए लगा रहे हैं कि आप इसका फायदा उठा सकें, फिर भी आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो चूक जाएंगे फिर आप। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अगर एक हमारा इंटीजर है x, तो कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, तो एक x है तो दूसरा क्या होगा उनका? x + 1। तो दोनों का हमने कर दिया मल्टीप्लाई, x × x + 1, और उसकी वैल्यू दे रखी है 306। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, देखो एक्सप्रेस हो गया वो। ठीक, नंबर 3, तीसरे में रोहन्स मदर इज 26 years older than him। रोहन से 26 साल ज्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद 360 होगा उनको एजों का मल्टीप्लीकेशन। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। बड़ी अच्छी बात है। तो क्या करेंगे? रोहन्स की प्रेजेंट एज ले लो x years, तो इनकी मम्मी इनसे बड़ी थी 26 साल, तो x + 26 years मम्मी की एज हो गई। अब कह रहा है कि कितने साल बाद? 3 साल बाद। तो 3 साल बाद रोहन हो जाएंगे x + 3 years के, और इनकी मम्मी हो जाएंगी x + 26 + 3, यानी x + 29 years की। इस समय इनकी एजों का प्रोडक्ट वो है 360 के बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये बन गई एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए कितना प्यार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके हाथ में आ गई। ठीक, तो ये हो गई सिचुएशन नंबर 3 या पार्ट नंबर 3। शिवेन पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या बोलता है? ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस, अगर उसकी स्पीड कम होती, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर, तो उसको 3 घंटे और ज्यादा लगते। अगर स्पीड कम होती तो। टू कवर द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। बड़ी अच्छी बात है, सिचुएशन बनानी है। स्पीड ऑफ द ट्रेन मान लो x km/h, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? 480 किलोमीटर। देयरफॉर टाइम टेकन फॉर ट्रेवलिंग 480 किलोमीटर क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो
ये स्पीड कितना था, तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एनीवे यहां जो हमारी टाइम टेकन कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 480, स्पीड इज x, ये टाइम हो गया। अगर हमारी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम होती, यानी स्पीड होती है x-8, तो उसको कितना समय लगता, 3 घंटे ज्यादा लगते। तो ये घंटे कितने लगे, इतने घंटे लगे टाइम के लिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दिस इज द स्पीड। अब ये जो समय है, ये समय इससे 3 घंटे ज्यादा है, तो इसमें से ये घटाओगे तो 3 घंटे निकल आएंगे। धीरे चले थे तो समय ज्यादा लग गया ना, तो ये ज्यादा समय में से कम समय घटाया तो 3 के बराबर हो गया। देखो 480 अपॉन x-8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3। बात पकड़ में आती है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप एलसीएम लेके, और अंत में एक्सप्रेशन बन गया x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, जो कि शो करता है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आई। तो इस तरह से ये जो 4.1 एक्सरसाइज है ये खत्म हो जाती है। बाकी आगे की कहानी नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू।